एक बार फिर से आपके सामने सॉलिड स्टेज का पार्ट 5 लेकर के हम आए हैं। आपने देखा कि लास्ट हिस्से में हमने पैकिंग्स के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से जो 3 डायमेंशनल पैकिंग्स होती हैं, क्लोज पैकिंग्स होती हैं, वो किस प्रकार से होती है। उसमें हमने टेट्राहेड्रल वॉइड्स पढ़ी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पढ़ी एंड 2 डायमेंशनल स्क्वायर प्लेन के थ्रू 3 डायमेंशनल पैकिंग्स पढ़ी। तो वो कॉन्सेप्ट शायद आपका क्लियर हो गया होगा। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम करेंगे बाद में। लेकिन फिलहाल आज का जो टॉपिक्स है हमारा, वो है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल्स, यानी क्रिस्टल के घनत्वों की गणना कैसे की जाएगी। क्रिस्टल में उसका जो घनत्व होता है उसको डिनोट करने के लिए किस प्रकार से हम उसको डिनोट करेंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। वो डेरिवेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट हम फॉर्मूले से समझेंगे। और इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में भी होता है, कॉम्पिटेटिव एरा में भी होता है। आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए कैसे हम कैलकुलेशन करें। डी फॉर डेंसिटी को निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है डी इक्वल टू जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन ए की क्यूब इंटू एन ए, जेड इंटू एम ए की क्यूब इंटू एन ए। अब मैं आपको एक एक वर्ड को यहाँ पे क्लियर कर रहा हूं कि जेड क्या है इस फॉर्मूले में। देखिए बेटा, जेड यूनिट सेल में परमाणु की संख्या, नंबर्स ऑफ आइटम इन ए यूनिट सेल, उसको हम डिनोट करते हैं जेड से। मैं थोड़ा आपको याद दिलाना चाहूंगा। आपने देखा कि जब हमने यूनिट सेल में बीसीसी एफसीसी पढ़ा था या प्रिमिटिव सेल पढ़ा था, तो मैंने आपको वहां पर किसी यूनिट सेल में अणुओं की संख्या या परमाणु की संख्या या कणों की संख्या निकालना सिखाया था। उसमें हमने देखा था कि घन के कोरों में कितने कण मौजूद हैं, सेंटर में कितने हैं, फेसिस में कितने हैं। तो आपने देखा कि वो जो नंबर्स निकला उसको हमने जेड कहना है। उसे क्या कहना है? जेड कहना है। जैसे फॉर एग्जांपल एफसीसी का जाना था हमने, आपने देखा कि एफसीसी में 4 होते हैं, परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4। तो जेड कितना हो जाएगा एफसीसी के लिए? 4 हो जाएगा। तो ये जेड वो है, क्लियर, कि यूनिट सेल में परमाणु की संख्या। देन आफ्टर एम क्या है? कैपिटल एम तत्व का परमाणु भार। जो तत्व आपके पास दिया गया है, माना आपके पास चांदी दे रखा है, माना आपके पास कॉपर की पैकिंग दे रखी है यूनिट सेल की, तो आपने उनका परमाणु भार रखना है। क्या रखना है? उसका परमाणु भार। ए की क्यूब, ए क्या है हमारे में? यूनिट सेल का आयतन। अब यूनिट सेल का आयतन किससे निकलता है? उसके कोर से निकलता है। किससे निकलता है? कोर की लंबाई आपके पास दे रखी होगी, कोई भी एज जो होगी वो आपके पास दे रखी होगी, ये हमारी क्या कहलाएगी? ए कहलाएगी। ठीक है, तो घन की कोर यानी घन की एक भुजा की लंबाई आपके पास दे रखी होगी, ये क्यूब है, तो उसकी कोर क्या हो जाएगी? ए की क्यूब, यानी उसका आयतन क्या हो जाएगा? ए का क्यूब हो जाएगा। यू नो इट। नाउ एन ए, व्हाट इज एन ए? एन ए इज एवोगैड्रो कांस्टेंट। वी ऑल नो इट वेरी वेल कि एवोगैड्रो स्थिरांक किसको कहते हैं? एवोगैड्रो स्थिरांक का नंबर्स होता है, और उस नंबर की वैल्यू क्या होती है एवोगैड्रो स्थिरांक की? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। यानी Na भी हमारे को मिला हुआ है, M हमको जो तत्व दिया होगा उसका परमाणु भार हम रखेंगे, Z हमको पता लगेगा कि किस तरीके का हमारे पास क्यूबिक सिस्टम दे रखा है, बीसीसी दे रखा है, एफसीसी दे रखा है या प्रिमिटिव दे रखा है, वहां से हमारा Z का नंबर निकल जाएगा। A वो घन की कोर आपको दे रखी होगी, उसमें जब आप इसको पुटअप करेंगे तो इससे हमारा D यानी घनत्व निकल जाएगा। आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूले को कंसिडर करना है, इसको हमको समझना है। और इसी से कई बार हम पे क्या होता है? डी पूछा जाता है, कई बार हमसे एम पूछ लेते हैं। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो डी निकालने को आता है या तो एम निकालने को आता है। यू नो इट वेरी वेल। अगर एम निकालना होगा तो डी आपको दिया होगा, घनत्व तो आपको दिया होगा, आप एम को बाहर निकालेंगे तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां से आपका एम इक्वल टू ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो जेड नीचे चले जाएगा, ए की क्यूब इंटू एन ए आपका ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम एम भी निकाल सकते हैं और डी भी निकाल सकते हैं। ये हमारा जो है घनत्व है यूनिट सेल में। कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं किनकी? घनत्वों की कैलकुलेशन। नाउ गाइस, अब कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट टॉपिक इज इनपरफेक्शंस यानी डिफेक्ट्स। इनपरफेक्शन यानी डिफेक्ट्स इन सॉलिड, यानी जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल ठोस होते हैं, उनके ऊपर अपूर्णता दोष किस प्रकार से होता है। ठोसों में अपूर्णता दोष किसे कहते हैं? इनपरफेक्शन डिफेक्ट्स ठोस में किसे कहा जाता है? देखिए बेटा, अक्सर हमें मालूम है, हमने इससे पहले जिस ठोस के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ रहे हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। यू ऑल नो इट वेरी वेल। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का स्ट्रक्चर, पैकिंग, ये सब कुछ आपने देख लिया।
आज हम उसमें उत्पन्न दोषों के बारे में जान रहे हैं। तो इम्परफेक्शंस यानी जो डिफेक्ट्स हैं सॉलिड्स में, अक्सर क्या होता है बेटा, जो क्रिस्टलाइन ठोस होते हैं उनकी जो व्यवस्था होती है, यू नो इट वेरी वेल, जो कार्मिक व्यवस्था होती है वो 0 केल्विन टेम्परेचर पर होती है, यानी परम ताप पर। किस पे होते हैं वो? परम ताप पर, जिसे हम 0 केल्विन कहते हैं। वो हमारा क्या है? 0 केल्विन, 0 जो केल्विन है वो परम ताप हम जिसे कहते हैं। इस परम ताप पर प्रत्येक क्रिस्टलाइन ठोस की जो परफेक्ट अरेंजमेंट होता है वो बना हुआ होता है। लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ता है यानी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इनका जो ये परफेक्ट अरेंजमेंट होता है ये थोड़ा डिस्टर्ब होने लगता है, और उस डिस्टर्बेंस के कारण यानी उनका जो परफेक्ट कार्मिक जो व्यवस्था होती है, अरेंजमेंट होती है, उसमें विचलन होने लगता है। इस विचलन को ही हम ठोसों में अपूर्णता कहते हैं, या एक डिफेक्ट्स कहते हैं, या इम्परफेक्शन कहते हैं, या डिफेक्ट्स कहते हैं। अब आता है बात कि ठोसों में ये इम्परफेक्शन जो होता है ये 0 केल्विन पर तो परफेक्ट रहते हैं अरेंजमेंट में, लेकिन जैसे तापमान बढ़ता है तो धीरे धीरे करके इसमें अंतर आने लगता है। अब देखिए ये किस प्रकार के, कितने प्रकार से हो सकता है, इम्परफेक्शंस डिफेक्ट्स कैसे होते हैं। देखिए मैं पहले आपको अपूर्णता के बारे में समझाता हूं। माना यहां पे हमारे पास है कि ये जो इम्परफेक्शन है ये कैसे होगा, यानी अपूर्णता कैसे होती है, इम्परफेक्शन कैसे होगा। देखिए we all know it very well, we have studied about the crystalline solids। हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ा है और पूरा चैप्टर ही हमारा उसके बारे में। देखिए जो भी जो दोष भी होगा और जो उसकी पूरी डिटेल है वो भी हमने किस में पढ़ा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए पढ़ा। तो इम्परफेक्शन किस में होगा? पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब जब क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात आई तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जब बात आई तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने क्या पढ़ा? सबसे मेन चीज हमने पढ़ी कि क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होता है यानी जो क्रिस्टल ठोस होता है उसमें उसका जो अरेंजमेंट होता है कणों की, यानी अवयवी कणों की कॉन्स्टिट्यूशन, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं या पार्टिकलों की जो व्यवस्था होती है वो परफेक्ट होती है, और उसका जो रेंज भी होती है बहुत लंबी होती है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? उनका अरेंजमेंट, वो परफेक्टली क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। बी केयरफुल, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने क्या पढ़ा? उनका अरेंजमेंट पढ़ा। अरेंजमेंट कैसा होता है उनका? परफेक्ट अरेंजमेंट होता है। अब देखिए परफेक्ट अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि जस्ट लुक एट हियर, याद करिए कि हमने एक डायग्राम बनाया था और उस डायग्राम में हमने देखा कि किस प्रकार के अरेंजमेंट होते हैं। ये देखिए जो कण होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो किस प्रकार से एक दूसरे से परफेक्टली अरेंज्ड होते हैं। इनकी जो व्यवस्था होती है वो बिल्कुल परफेक्ट व्यवस्था होती है, लॉन्ग रेंज होती है, लॉन्ग रेंज में ये व्यवस्थित होते हैं और ये क्यूबिक सिस्टम में व्यवस्थित है। अब देखिए बेटा इस प्रकार की एक व्यवस्था मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, ये होती है। लेकिन दोष कैसे हुआ, इन्फॉर्मेशन कैसे हुआ? माना यदि इनके इस कार्मिक व्यवस्था में कुछ बदलाव आ जाए, टेम्परेचर के साथ साथ यदि उनकी कार्मिक व्यवस्था में कुछ विचलन आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? दोष उत्पन्न हो जाता है। तो कैसे होता है? देखिए माना मैंने इस गोले को मिटा दिया, ये बीच वाला कोई सभी, ये मैंने गोला यहां से इरेज कर दिया। अब देखिए जैसे मैंने इस गोले को यहां से इरेज करा तो ये जगह क्या हो गई? खाली हो गई है, वैकेंट हो गई, वैकेंसी हो गई यहाँ पे इस क्रिस्टल में। और अब देखिए ये व्यवस्था इसकी बदल गई। अब देखिए ये जो परफेक्ट अरेंजमेंट जिसकी बात हम क्रिस्टलाइन ठोस में कर रहे थे वो अब परफेक्ट अरेंजमेंट नहीं रहा। अब परफेक्ट अरेंजमेंट नहीं रहा, इसीलिए इसमें इम्परफेक्शन, यानी उसको हम तब क्या कहते हैं? डिफेक्ट्स कहते हैं, या ठोसों में अपूर्णता कहते हैं। ये अब कंप्लीट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं रहा, इसमें उसकी व्यवस्था में क्या हो गया? बीच में वैकेंट स्पेस आ गया, एक गोला बीच से गायब हो गया, और इसलिए इसको हमने क्या कर दिया कि इसके अरेंजमेंट में डिस्टर्बेंस हो गया, इसलिए हमने इसे ठोसों में क्या कह दिया? इम्परफेक्शन कह दिया, यानी दोष कह दिया। ये दोष हो गया। अब बात आती है कि जो ये इम्परफेक्शंस हैं, ये जो ठोसों में दोष हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? जो दोष हैं वो कितने प्रकार के होते हैं इम्परफेक्शन में? तो अब आइए डिफेक्ट्स जो हैं, हम डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। तो डिफेक्ट्स कितने होते हैं सॉलिड्स में? देखिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि किस प्रकार से हम डिफेक्ट करें। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो डिफेक्ट्स है वो डिफेक्ट्स 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट्स जिसे हम बिंदु दोष कहते हैं। दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक होता है या लैटिस डिफेक्ट्स होता है, हम इलेक्ट्रॉनिक भी कहते हैं इसे। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स
ठोसों में, क्रिस्टलाइन ठोस में 2 टाइप्स के डिफेक्ट्स होते हैं, दोष होते हैं, एक पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट, या इसको हम लैटिस डिफेक्ट्स भी कहते हैं। अब आता है कि जो ये पॉइंट डिफेक्ट है इसको हम पॉइंट डिफेक्ट क्यों कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है बिंदु दोष। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या है, बिंदु दोष। अब बिंदु दोष यानी जो क्रिस्टलाइन ठोस की जो कार्मिक व्यवस्था होती है अवयवी कणों की, उस कार्मिक व्यवस्था में किसी स्थान पर यदि उसमें विचलन आ जाए, या वो कण अवयवी कण वहां से विचलित हो जाए या हट जाए, दूसरी जगह चले जाए, तो उस विचलन को हम क्या कहते हैं, उसकी व्यवस्था विचलित हो गई तो उसको हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के दोष को पॉइंट डिफेक्ट्स कहते हैं। इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, बिंदु दोष। अब ये बिंदु दोष भी 3 प्रकार के होते हैं। ठोसों में जो बिंदु दोष है, बिंदु दोष 3 टाइप से होते हैं। पहला होता है स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा है हमारे पास स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के बाद दूसरा आता है हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, एंड तीसरा आता है नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट। देखिए बेटा, पॉइंट डिफेक्ट भी 3 टाइप्स होता है हमारे पास, स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये 3 प्रकार के डिफेक्ट्स हमारे पास होते हैं किसी भी सॉलिड में, और उसमें पॉइंट डिफेक्ट्स के ये 3 हिस्से हैं। अब स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हम किसको कहते हैं, पहला है हमारे पास स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स वो डिफेक्ट्स होता है जिसमें किसी भी तत्व में या किसी पदार्थ में धनायन और ऋणायनों का अनुपात एक जैसा होता है, जहां पर धनायन और ऋणायन समान रेशियो में होते हैं। इस प्रकार की जो स्टीशियोमेट्री होती है उसको हम किसी पदार्थ की स्टिकियोमेट्री कहते हैं, जहां पर धनायन और ऋणायन समान रेशियो में होते हैं। तो वो ठोस जिनमें उनकी धनायन और ऋणायनों का रेशियो तो समान होगा, उस प्रकार के दोषों को हम स्टिकियोमेट्री दोष कहेंगे। ठीक है, उस प्रकार के। तो अब हम पढ़ेंगे स्टिकियोमेट्रिक के टाइप कि कितने टाइप की हमारी स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होता है। अब हम पे स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टिकियोमेट्रिक 3 टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स पर किया था हमने, उसमें पॉइंट डिफेक्ट्स के 3 भाग थे, उसमें आइए स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टिकियोमेट्रिक डिफेक्ट में देखिए बेटा, ये 4 प्रकार का होता है। पहला है इसमें वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा है इसमें इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, तीसरा है शॉर्टकी और चौथा है फ्रेंकल डिफेक्ट्स। वैकेंसी यानी रिक्तिका दोष जिसे हम कहते हैं, रिक्तिका दोष। तो रिक्तिका दोष क्या होगा, वैकेंसी दोष। सबसे पहली बात जो ये वैकेंसी डिफेक्ट्स होता है और ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जो होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड वैकेंसी डिफेक्ट्स, ये दोनों नॉन आयनिक सॉलिड्स में होते हैं। ये आयनिक नहीं होते, नॉन आयनिक यानी इनके परमाणु अणु जो है उन्हीं के अरेंजमेंट के कारण इसमें क्या होगा, डिफेक्ट्स आता है। मैं पहले आपको वैकेंसी डिफेक्ट बताता हूँ। वैकेंसी डिफेक्ट एक तो पहले पॉइंट क्या है, ये नॉन आयनिक होगा। दूसरा ये जो नॉन आयनिक है, ये नॉन आयनिक कंपाउंड। और दूसरा देखिए बेटा, ये किस प्रकार का होगा, देखिए वैकेंसी डिफेक्ट कब होगा, जब किसी क्रिस्टल जालक से कोई कण, यानी माने कोई कण है ये मौजूद है, मैं इन कणों का एक जालक यहां पे आपको बना रहा हूं लाइक दिस, और अगर इस जालक में से कोई भी क्रिस्टल के हमने कण रखे हैं, इन कणों में से यदि इसमें से कहीं पे से भी कोई कण बाहर निकल जाता है, अपनी जगह को छोड़ देता है, तो वो हमारा वहां पे क्या आ जाती है, वैकेंसी आ जाती है। उसको हम रिक्तिका दोष या वैकेंसी डिफेक्ट्स कहते हैं। क्लियर हो गया, यानी कोई कण है आपस में, इनका एक अरेंजमेंट मैंने रखा है यहाँ पे, और अगर ये अपनी जगह को छोड़ करके कहीं चले जाते हैं, और वो जगह क्या हो गई, उसकी ये वाली जगह क्या हो गई, ये ब्रेक, ऐसे में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये खाली हो गई, इस जगह को रिक्त कहते हैं, और ये वैकेंसी डिफेक्ट कहता है, नॉन आयनिक कंपाउंड में पाई जाता है। अब आता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट यानी अंतरकाशी दोष। अंतरकाशी दोष, अंतरकाशी दोष में क्या होता है कि ये भी नॉन आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है मोस्टली। माना अंतरकाशी दोष में ये एक कण, ये कोई कण है, मैंने इनको यहां अरेंज कर दिया लाइक दिस। अब इसमें क्या होगा कि कोई भी कण, माने ये वाला, इस वाले कण ने अपनी जगह छोड़ी
और वो कहां चला गया, इसके अंतरकाश में यहां पर आ गया, इस पर्टिकुलर जगह में अपनी जगह को त्याग कर, इस वाली जगह को छोड़ करके, और ये यहां इनके इंटरसीशियल में आ गया, इंटरसीशियल में इंटरटाइस जगह में आ गया, इंतरकाशी जगह में आ गया। तो इस प्रकार के डिफेक्ट्स को हम कौन सा डिफेक्ट्स कहेंगे, इंटरसीशियल डिफेक्ट्स कहेंगे। ये भी हमारे आयनिक नॉन आयनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है, ये दोनों वैकेंसी एंड इंटरसीशियल डिफेक्ट्स। तो इसमें तो जगह छोड़ देगा, रिमूव हो जाएगा, लेकिन इसमें रिमूव नहीं होगा क्रिस्टल के ही अंदर, लेकिन वो अपनी जगह को छोड़ करके अंतरकाशीय अवकाश में आ जाएगा। ये जो बीच की जगह स्पेस बचा है चारों कणों के बीच, इसके बीच में अपने को एडजस्ट कर लेगा, इसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स कहते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो जो अब बाकी बचे हैं, तीसरा और चौथा, ये है शॉर्टकी डिफेक्ट्स एंड फ्रेंकल डिफेक्ट्स। आप देखिए ये अक्सर हमारे एग्जाम में भी हमसे पूछा जाता है कि शॉर्टकी डिफेक्ट्स किसे कहते हैं और फ्रेंकल डिफेक्ट्स किसे कहते हैं। तो मैं आपके लिए सीधा शॉर्टकी डिफेक्ट्स लिख रहा हूं कि शॉर्टकी डिफेक्ट्स क्या होगा। शॉर्टकी डिफेक्ट्स, देखिए बेटा शॉर्टकी डिफेक्ट्स को हम इस प्रकार से समझेंगे कि ये भी एक पॉइंट डिफेक्ट्स का एग्जांपल है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। पहले मैं इसके लिए आपके लिए एक अरेंजमेंट बना देता हूं कि शॉर्टकी डिफेक्ट्स, सबसे पहली बात तो यह है कि शॉर्टकी डिफेक्ट्स आयनिक कंपाउंड में होता है। किसमें होता है, आयनिक ठोसों में। किसमें होता है, आयनिक ठोसों में। तो आयनिक ठोसों में होगा, इसका मतलब इसमें आयन का अरेंजमेंट होगा, आयन होंगे यानी धनायन और ऋणायन होंगे। तो यानी ए धन और बी ऋण, ये दो प्रकार के कण आपके पास होंगे, एक धनायन में होगा एक ऋणायन में होगा। अब देखिए इसके अरेंजमेंट से हम समझते हैं इसमें किस तरीके से शॉर्टकी दोष होता है, कैसे अरेंज होता है। माना एक मेरे पास धन तो दूसरा कंपाउंड ऋण, एक धन तो अगला कंपाउंड, अगला जो अवयव है एटम है वो क्या होगा, मेरे पास आयन जो होगा वो ऋणात्मक होगा। फिर एक धन तो दूसरा ऋण, ये इस तरीके से इसका मैं अभी अरेंजमेंट हम जब बनाएंगे शॉर्टकी का, लाइक दिस। इसमें क्या होता है शॉर्टकी डिफेक्ट्स में, शॉर्टकी डिफेक्ट्स में में धनायन और ऋणायन होते हैं, इनकी स्टोइकियोमेट्री जो होती है वो समान होती है, एक जैसी होती है, जितने धन उतने ही ऋण होते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें एक ऋणायन क्या करता है, अपनी जगह को छोड़ देता है, रिमूव कर देता है, तो वो कण अपनी जगह से हट जाएगा। माना ये धन है, ये ऋण, ये धन, ये ऋण, इसको मैंने प्लस कहा, इसको माइनस, इसको प्लस, ये माइनस, सॉरी ये प्लस के नीचे माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, यहां पे प्लस होगा, यहां पे फिर प्लस एंड माइनस, यहां पे फिर माइनस एंड प्लस। तो शॉर्टकी वाले में क्या होता है कि कोई भी कण अपनी जगह को, माना ये ऋणायन है, इसने अपनी जगह त्याग दी, ये रिमूव हो गया छोड़ के, जैसे टेम्परेचर बढ़ा ये अपनी जगह, लेकिन ये इंटरसीशियल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका आकार बड़ा होता है, ऋणायन का आकार हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा होने के कारण इसको यहां पे स्पेस नहीं मिल पाता, ये अपनी जगह को छोड़ करके क्रिस्टल जालक से बाहर निकल जाता है। जैसे ये क्रिस्टल जालक से बाहर निकलता है तो इसमें ऋणायन क्या हो जाता है कि कमी हो जाती है, ऋणायन यहां से गायब हो गया। तो ठीक उसी समय कहीं पे से भी आप चाहे ये वाला हटा लें, आप चाहे ये वाला हटा लें, आप चाहे ये वाला हटा लें, मैं चलो इसी को हटा देता हूं, ठीक उसी के सामने का धनायन भी क्रिस्टल जालक को छोड़ करके बाहर निकल जाता है। एक ऋणायन और एक धनायन बराबर संख्या में क्रिस्टल जालक को छोड़ करके क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और इस प्रकार से जो क्रिस्टल है उसमें क्या आ जाता है, रिक्त स्थान आ जाता है। आप देखिए वैकेंट स्पेस प्राप्त होगी, इन दोनों की जगह क्या हो जाती है, खाली हो जाती है, कार्मिक व्यवस्था डिस्टर्ब हो गई है, और एक धनायन और एक ऋणायन दोनों के दोनों क्रिस्टल जालक को छोड़ करके बाहर निकल गए। इस प्रकार के दोष को, जिसमें एक एनायन और एक कैटायन अपनी जालक स्थिति को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, तापमान देने पर रिमूव हो जाते हैं, और वो जगह रिक्त रह जाती है, उसको हम शॉर्टकी दोष कहते हैं। अंडरस्टूड बेटा? उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट्स कहते हैं। अब शॉर्टकी डिफेक्ट्स में धनायन और ऋणायन दोनों उतनी संख्या में बाहर निकलते हैं, इसका मतलब इनका जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है वो बना हुआ रहता है। इसका मतलब इस कारण से इनकी विद्युत उदासीनता बनी रहती है, जितना धनायन जाएगा, जितना ऋणायन त्यागता है, उतने ही धनायन बाहर निकलते हैं। तो धनायन और ऋणायनों की संख्या इस क्रिस्टल के अंदर बराबर रहती है, इसलिए इनका जो इलेक्ट्रिसिटी न्यूट्रलिटी होती है वो होती है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी जो है वो बनी रहती है, विद्युत उदासीनता इसकी बनी रहती है। दूसरा, क्योंकि ये घनत्व इसको त्याग देते हैं, यहां से ये त्याग करके बाहर निकल जाते हैं, तो जो शॉर्टकी डिफेक्ट्स है उसमें डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होती है, कम होती है।
समन्वय संख्या का मान भी इसमें कम होता है, और इसमें क्या नाम कहते हैं, जो डेंसिटी है वो इस डिफेक्ट्स में क्या होती है, कम होती है। ये था हमारे पास क्या, शॉर्ट की डिफेक्ट्स। दूसरा आता है बेटा हमारे पास फ्रेंकल डिफेक्ट्स। अब बेटा सेकंड एम पे फ्रेंकल डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट की दोस्त के जैसे हमारे पास फ्रेंकल डिफेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर एग्जाम में आता है। फ्रेंकल डिफेक्ट्स में क्या होता है, दिस इज द अरेंजमेंट। देखिए बेटा कणों का एक अरेंजमेंट है, इसमें धन ऋण धन आयन है, तो इसलिए इसका मतलब एक धनायन होगा एक ऋणायन होगा। बट इसमें वहां पर क्या एनायन और कैटायन की बात थी, यहाँ पर केवल कैटायन आता है। यानी कोई भी धनायन जब अपनी कार्बनिक व्यवस्था से, ये जो अरेंजमेंट है, इस जगह से जगह को त्याग करके इंटरस्टिशियल कंडीशन में आ जाता है। इंटरस्टिशियल कंडीशन है अंतरकाशीय अवकाश में चला जाता है, तो उसको हम फ्रेंकल दोष कहते हैं। देखिए कैसे चले जाता है, माना मैंने कोई भी कैटायन, ये वाला कैटायन लिया, ये धनायन यहां से उठ करके और कहां चला गया, इस इंटरसेज पोजीशन में आ गया, बीच में का स्थान इसने ग्रहण कर लिया। क्योंकि धनायन का आकार ऋणायन की अपेक्षा छोटा होता है, इसलिए धनायन यहां एडजस्ट हो जाता है। तो यहां पर एक कैटायन अपनी जगह को छोड़ के यहां पे रिक्त स्थान आ गया, वैकेंट स्पेस आ गया, और ये कहां चला गया, इंटरसाइड में जगह में चला गया, अंतरकाशीय अवकाश में इसने प्रवेश कर लिया। ये एक कैटायन है। तो इस प्रकार का दोष को हम फ्रेंकल डिफेक्ट्स कहते हैं, जिसमें कोई कण अपनी जगह को त्याग कर इंटरस्टिशियल कंडीशन में आ जाता है, उसको हम फ्रेंकल डिफेक्ट्स कहते हैं। अब फ्रेंकल डिफेक्ट्स में क्या फर्क पड़ता होगा इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी का, विद्युत उत्साह से। तो देखिए बेटा वो कण वही है, धनायन वही मौजूद है जिसने अपनी जगह छोड़ी, इसलिए विद्युत उदासीनता इसमें भी बनी हुई रहती है। यानी इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी इज सेम इन फ्रेंकल डिफेक्ट्स आल्सो। उसके बाद आता है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी भी उसकी क्या रहेगी, वहां पे देखिए वो कण वही मौजूद है, उसमें डिग्री जो हो रही थी इसमें अधिक होगी। यानी शॉर्ट की दोष की अपेक्षा फ्रेंकल दोष में डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि वो कण वही है, बाहर नहीं निकला। साटकी में क्या हुआ, क्रिस्टल छोड़ करके बाहर निकल गया। तो फ्रेंकल डिफेक्ट्स में वो वही मौजूद है, इसलिए धनायन और ऋणायनों की मान भी बराबर है, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी भी बनी हुई है, और डेंसिटी भी उसकी क्या है, अधिक है इन कंपेरिजन ऑफ साटकी डिफेक्ट्स। उसके अतिरिक्त समन्वय संख्या, समन्वय संख्या का मान क्या होगा, क्योंकि एक कण है और उसको बाकी कणों ने घेर करके रखा हुआ है। माना एक धनायन है तो धनायन के चारों तरफ क्या होंगे, ऋणायन 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 ऋणायन। तो इस प्रकार से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा उसका अधिक होता है, इसका क्या होगा, उसमें शॉर्टकी में अधिक होता है, और फ्रेंकल में कोऑर्डिनेशन नंबर का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्रेंकल में क्या होगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर का मान हमारा कम होता है फ्रेंकल डिफेक्ट्स में। यह है फ्रेंकल डिफेक्ट। इसको सिंपली समझना है आपने कि कोई भी कण क्रिस्टल जालक से अपनी एक धनायन अपनी स्थिति को छोड़ करके इंटरस्टिशियल कंडीशन में आ जाता है। कहां जाता है, इंटरस्टिशियल कंडीशन में। ये कैटायन है। तो इस प्रकार के डिफेक्ट्स को हम फ्रेंकल डिफेक्ट्स कहते हैं।